राम के खिलाफ ना कोई था, ना है, ना होगा। मीडिया भी बिक चुका है। अगर कांग्रेस को भी इनकी तरह ही ना धर्म को और राम को बेचना होता ना तो बेच चुकी होती, क्योंकि अगर राहुल जी 3 बजे से पहले चले जाते तो मोदी जी का वो जो प्राण प्रतिष्ठा का टीआरपी है वो नीचे आ जाता। बीजेपी का डर, मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, और मैं मंदिर सुबह 4 बजे जाना चाहूँ या सुबह 7 बजे जाना चाहूँ ये तो मेरा चॉइस है ना। तो आप मुझे थोड़ी कह सकते हो कि मंदिर 3 बजे आइएगा, मंदिर 5 बजे आइएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ नहीं, बीजेपी का डर है, क्योंकि अगर राहुल जी 3 बजे से पहले चले जाते तो मोदी जी का वो जो प्राण प्रतिष्ठा का टीआरपी है वो नीचे आ जाता। तो आप समझे नहीं ना, मोदी जी तो कैमरा और टीआरपी पे चल रहे हैं, तो कैमरा और टीआरपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए तो उन्होंने एक वीडियो था जिसमें शायद आपने भी देखा होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं पर वो कैमरे की तरफ फोकस करके खड़े हुए। तो हाउ मच ही लव्स कैमरा। लेकिन मैम बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से देश के अंदर में आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि अब ये हज़ारों हज़ार साल अब याद किया जाएगा और ये दिन 22 जनवरी का ये ऐसा दिन याद किया जाएगा, तो कि इससे ज़्यादा बेहतर दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर का फैसला आ चुका था, कोई पक्षकार जो था अपील में या किसी उस पर नहीं गया था, फैसला बदला भी नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था, तो ऐसी हाय तौबा किस बात की? क्योंकि 2024 के चुनाव है 4 महीने बाद। अभी तो कह रहे हैं कि 70 साल में जो चीज़ें नहीं हो पाए वो अभी 9-10 साल में। एक मिनट, ये दरवाजे किसने खुलवाए थे? किसके शासनकाल में खुले थे? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तो फिर अगर कांग्रेस को भी इनकी तरह ही ना धर्म को और राम को बेचना होता ना तो बेच चुकी होती, लेकिन कांग्रेस इस सबसे बहुत दूर रहती है। वो कहते हैं धर्म निजी आस्था का विषय है, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अब थोड़े अलग तरह के लोग हैं, इन्हें हर चीज़ में व्यापार दिखता है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरीके से हेमंत शर्मा कहते हैं कि वो सिटी के अंदर से नहीं जा सकते, उनको जाना है तो वो हाईवे की तरफ से क्यों? और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम परमिशन नहीं देंगे। क्यों? वो देश के नागरिक नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं? क्या वो कुछ अनैतिक कर रहे हैं? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा देना। आप देश में, इस देश में तो हम विदेशियों तक को सुरक्षा देते हैं, और राहुल गांधी तो एक कद्दावर नेता हैं, तो क्यों नहीं सुरक्षा देंगे आप उन्हें? हॉस्पिटल का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो स्कूल और हॉस्पिटल कहाँ नहीं थे और कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं थे और कहाँ नहीं है? बेसिकली कुछ नहीं, सेंटर के इशारे पर। भाई जब तक वो बीजेपी में नहीं थे वो भ्रष्ट थे, वो बीजेपी में गए तो उन्होंने गंगा जल का 8-10 डुबकियां लगाई, पता नहीं कहाँ पे जाके लगाई, पता नहीं, या कौन से वॉशिंग पाउडर से बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो वो बिल्कुल साफ होके निकल आए बाहर। अब वो बिल्कुल वो तोता बोलते हैं ना बीजेपी की भाषा, वो बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि न्याय जोड़ो यात्रा से क्या 2024 का इलेक्शन पे असर पड़ेगा? अभी तो 10 दिन हुए भाई मेरे यात्रा को, अभी तो मार्च पड़ा है। 10 दिन में इनकी बौखलाहट से समझ में नहीं आ रहा कि क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो सिर्फ असम ये कह रहे हैं ना कि भाई 2024 में कहीं दिखाई नहीं देने वाले हैं, गली मोहल्ले से भी साफ हो जाएगा। भाई मैं तो एक बात मानती हूँ, अगर आपका दुश्मन इतना कमजोर है तो आप उसको इतनी अटेंशन दे क्यों रहे हो? भाई अगर आपका दुश्मन कमजोर है आप अटेंशन नहीं देते ना, तो आप अटेंशन किसको देते हो? जो आपसे ताकतवर है। तो बेसिकली आज की डेट में राहुल गांधी मोदी से ताकतवर है, इसीलिए मोदी सोच रहे हैं जितना डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं इस राम मंदिर की आड़ में वो हम कर लें, और वो कर रहे हैं। वो 80 करोड़ अनाज किसको बट रहा है? किसको बट रहा है? किसको बट रहा है? आप बताओ तो सही। जिसको वो कहते हैं हमने मकान दिया, बाद में आता उसको मकान नहीं मिला। अभी पीछे एक ऐड था, वही आदमी मोची बना हुआ है, वही आदमी जो है ना कुछ और बना हुआ है। अभी तो एक और वाकया आया था उत्तर प्रदेश से कि उनसे पूछा गया कि मकान के लिए कुछ पैसा भी आपने दिया, उन्होंने बोला 35,000 रुपये। हाँ तो बस फिर तो इस तरह के बहुत वाक्य हैं। दिक्कत क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मीडिया आज का सच बाहर लेके नहीं आता है। मीडिया भी बिक चुका है, या ये कहूँ कि मोदी मीडिया नहीं गोदी मीडिया हो गया है। अभी मैं देख रही थी कि वो मीडिया वाली बस पे भी लिखा हुआ था कुछ राम राम कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और आज बल्कि मैंने एक किसी जर्नलिस्ट मित्र जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वो लिखा था राम नाम सत्य है, और दिखाया था कि वो जर्नलिस्ट की जो जर्नलिज्म की शव यात्रा जा रही है। देखिए तमाम बातें तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो आखिर इस तरीके के आयोजन में
जैसा अगर आज देखने को मिल रहा है पूरे भारत के अंदर में, और मोदी जी तो ये दावा करेंगे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। देखिए इसका देखिए जो है देखिए देखिए राम, नहीं देखिए, राम के खिलाफ ना कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि राम आज नहीं आए हैं। राम इस ब्रह्मांड के ना सर्वे सर्वाय कैसे, क्योंकि विष्णु के अवतार है वो। तो विष्णु जो है ना पालनहार है, राम तो उनका एक रूप है जो त्रेता में आए, उसके बाद द्वापर में आए। लोग तो अभी कह रहे हैं कि अभी ये त्रेता युग बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वातावरण त्रेता कहाँ बन गया? राममय हो आसाम में दिख रहा है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपको ये पीसीसी के कार्यालय के बाहर राममय वातावरण दिख रहा था, राममय वातावरण दिख रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ से लेके वहाँ तक 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले, वज्र वाहन और वाटर कैनन खड़ी थी। ये राम राज्य है तो भैया राम राज्य मुबारक हो आपको, हमें तो नहीं चाहिए। हम तो पहले वाले राज्य में ठीक थे। कह देने से राम राज्य नहीं आता ना, राम जैसे चरित्र भी होना चाहिए आपका। मोदी जी तो उपवास किए हुए, देखिए अभी 11 दिन के में उपवास। भाई मेरे मुसलमान भाई ना 30 दिन का जुम्मा रखते। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।